माना जाएगा। डन वाले बोलेंगे डन। कंपनीज रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ लेयर्स रूल्स, ऑलरेडी बात हो चुका है। नो कंपनी कैन हैव मोर देन 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडरी। मेरे को भयानक इंपॉर्टेंट लग रहा है जो कल के पेपर में छपा हुआ है, नवंबर दिसंबर 22 टर्म या मई जून 23 में पक्का आ रहा है, भयानक इंपॉर्टेंट। दिस क्वेश्चन इज लॉन्ग लॉन्ग ड्यू, कि जिन लोग का आपको अभी बोल दिया कि कोई कंपनी का 2 से ज्यादा लेयर नहीं हो सकता सब्सिडरी का, इसका मतलब समझा ना। लेकिन जिन लोग का ये रूल आया था 20 सितंबर 2017 को, कब आया था ये रूल? 20 सितंबर 2017। 20 सितंबर 2017 को जिन लोग ऑलरेडी 2 से ज्यादा लेयर था, एक सेकंड, 20 सितंबर 2017 को तुम तो रूल अभी लाए 20 सितंबर 2017 को। व्हाट अबाउट दोस एक्जिस्टिंग कंपनीज व्हिच आर ऑलरेडी हैविंग मोर देन 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडरी एज ऑन 20 सितंबर 2017? 20 सितंबर 2017 को तुमने बोला अब से 2 से ज्यादा लेयर नहीं करेगा, अब से नहीं करेंगे, ऑलरेडी करके बैठे। तो एक्जिस्टिंग कंपनी जिनका 2 से ज्यादा लेयर ऑलरेडी था, तो क्या उनको 2 तक करना पड़ेगा? क्या उनको 2 लेयर तक करना पड़ेगा? दे कैन कंटिन्यू टू, मान लो 10 लेयर रखेगा, उनको 3 काम करने बोला गया। जिनको ऑलरेडी 2 से ज्यादा लेयर था उनको 3 काम करने बोला गया। 150 दिन के अंदर CRL1 फॉर्म जमा करने बोला गया था। 150 दिन, 150 डेज के अंदर CRL1। CRL का फुल फॉर्म कंपनी रेस्ट्रिक्शन ऑन लेयर, कंपनी रेस्ट्रिक्शन ऑन लेयर। फॉर्म नंबर CRL1 जमा करोगे ROC को 150 दिन के अंदर, जिसमें तुम अपना लेयर्स का डिटेल दोगे। और लेयर मत बढ़ाना, 10 लेयर है वहीं तक रखो और मत बढ़ाना। फ्यूचर में तुम रखो 10 लेयर, लेकिन फ्यूचर में वॉलंटरली मतलब इच्छा से, फ्यूचर में वॉलंटरली मतलब अपने अपने इच्छा से अगर तुमने लेयर को क्या कर दिया, कम कर दिया, फ्यूचर में वॉलंटरली अगर तुमने अपना नंबर ऑफ लेयर को कम कर दिया, मान लो 10 से 9 ले आया, तो फिर 9 से 10 जाने नहीं देंगे। समझ में आ गया सर? 10 से 1 ले आया तो 2 तक तो जा ही सकते हो। मक्खन, मैं आपको बता दूं, ये जो रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ रूल्स है ना, रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ लेयर रूल, ये एप्लीकेबल नहीं है बैंकिंग इंश्योरेंस गवर्नमेंट कंपनी, बैंकिंग कंपनी इंश्योरेंस कंपनी गवर्नमेंट कंपनी, इन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। और एक है सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी, बोलो मुंह खोल करके। सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी ऐसा एनबीएफसी होता है जिसका एसेट साइज 500 करोड़ रहता है, मिनिमम एसेट साइज 500 करोड़। ऐसा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जिसका मिनिमम एसेट साइज 500 करोड़ है एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट। जो लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट है उसमें तेरा एनबीएफसी का एसेट साइज कितना था? 150 करोड़, 500 करोड़, 500 करोड़, तब तुम सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी है। पक्का 4 जन के ऊपर ये रूल एप्लीकेबल नहीं है, बैंकिंग इंश्योरेंस गवर्नमेंट सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी, जो कि एक ऐसा एनबीएफसी होता है जिसका मिनिमम एसेट साइज 500 करोड़ है। फाइन तो 10,000 प्लस 1,000 रुपए पड़े टिल डिफॉल्ट कंटिन्यूज। मैं आपको बता दूं जिनको फाइन याद नहीं होता है उनके लिए खुशखबरी है,